जो मैं करने जा रहा हूं, आप लोगों को मैंने मेटल्स वाला चैप्टर करवाया था और उसमें एक चीज मैंने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज। मैं यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये रिएक्टिविटी सीरीज थी। और इसको याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, ठीक है जी, कि इन सब वर्ड्स को ज्वाइन करके उल्टा सा कोई लफ्ज बना लो, लाइक काना, कमग, एल्जन, फैपब, हक्कू, अजीब सा बनता है कोई, मतलब लेकिन याद हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैंने बताया था कि एक लाइन बताई थी कि प्लीज सेंड कैट्स मंकीज, प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड जीब्रास इन लॉक्ड हाई केजेस मेड श्योर। तो प्लीज पोटेशियम सेंड सोडियम, कैट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, मंकीज एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से आप लोग दोनों में से कोई सी भी एक लाइन याद कर लो, ठीक है जी, डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, अब इसमें सुन लीजिए, ये पहली, यार प्लीज यार, जी बेटे, ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटे, ये लर्न करनी है आपको। तुम्हें दो तरीके बताए हैं, इसको ज्वाइन करके एक अजीब सा लफ्ज बना लो यार, काना, कमग, ऐसे पुट्ठा सा लफ्ज, लेकिन तरतीब याद हो जाएगी। और ये याद होनी चाहिए, बार बार ये चीज यूज होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये पहली जो थ्री मेटल्स हैं, ये सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो पहली थ्री मेटल्स हैं मेरे बच्चों, अगर आप इनका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट वर्ड का मतलब है कि उसमें पानी ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, उसको कहते हैं जी डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड एक होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में पानी जो है वो कम होगा, एसिड ज्यादा होगा जी, क्योंकि एसिड अपनी औकात तो पानी में जाके दिखाता है। अगर पानी ज्यादा हो एसिड कम हो तो डाइल्यूट, और अगर पानी कम हो एसिड ज्यादा हो तो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। तो मेरे बच्चों, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो रिएक्शन इज वेरी वायलेंट, तबाही कौन रिएक्शन होता है जी, धमाके हो जाते हैं जी। तो कभी भी वायलेंट रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री में नहीं करवाया जाता, ये अकेली मेटल्स, ठीक है जी। तो यहां पे देखें, ये चार रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये वाले सारे, ये आपके चार रिएक्शंस हैं। तो इसमें से ये रिएक्शन 4 है। तो रिएक्शन 4 यानी अकेली मेटल का रिएक्शन आपने कभी भी जो है वो डाइल्यूट एसिड से नहीं करवाना। लेकिन यही जो मेटल्स हैं, इनके साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ दें, यानी इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड और इनके कार्बोनेट अगर हो इनके, तो वो एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन अकेली मेटल का नहीं करवाना जी भाई। जी सर, बिल्कुल होगा जी। 5, 6 और 7, ये 5, 6 और 7 मैंने ये नंबर्स लिखे हैं। तो इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लगी हो, हाइड्रोक्साइड लगा हो या कार्बोनेट लगा हो, तो ये इजीली डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाती हैं, कोई मसला नहीं। मैग्नीशियम से लेके हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर लेड, ये जो चीजें हैं इनका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन हो जाता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है। तो इनके ये सारे रिएक्शंस आप करवा सकते हैं, 4, 5, 6 और 7, यानी रिएक्शन 4, 5, 6 और 7, ये सारे रिएक्शन इजिली हो सकते हैं। यानी ये अकेली मेटल, इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड और इनके कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से हो सकता है जी। और आखिरी जो चीज है, कॉपर से लेके सिल्वर तक, इफ यू रिएक्ट देम विद अ डाइल्यूट एसिड, ठीक है जी, सो डाइल्यूट एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता मेरे बच्चों, ठीक है जी। सो डू नॉट रिएक्ट दीज मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड, इनका डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं होता, तो इसीलिए इसका भी रिएक्शन 4 नहीं हो सकता, 5, 6 और 7 इनका भी हो सकता है। यानी दूसरे वर्ड्स में, ये जितनी भी मेटल्स हैं इन सब के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स कैन रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है जी। सिर्फ पहली तीन अकेली मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से वायलेंट होता है, हाइड्रोजन से नीचे वाली तीन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती,
ठीक है जी। तो ये तीन ये इनका रिएक्शन अकेली मेटल से नहीं करवाना। बाकी इन मेटल्स के साथ अगर आप ऑक्सीजन लगा दें, हाइड्रोक्साइड लगा दें या कार्बोनेट लगा दें और उसका डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो इजीली रिएक्शन जो है वो हो जाता है जी। यू गॉट इट। अब जरा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो इक्वेशंस वगैरह साथ देने लगा हूं, जो कि आप लोगों ने घर से करनी है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, बाकी आप लोगों का घर से काम है, आप लोगों ने करके लेके आनी है जी। ठीक है जी, आप पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपके एसिड्स हैं, मैं इनकी वैलेंसी आपको बता रहा हूं। ये वैलेंसीज आज याद कर लीजिएगा, इक्वेशन मेकिंग में आपको काम आएगी। H+1 NO3-1, H+1 SO4-2, H+1 SO3-2, H+1 CO3-2, H+1 और PO4-3, H+1 और PO3-3। ये पूरी चीज -1 है और ये पूरी चीज +1 है, H+1 और Cl-1। और ये जितनी भी चीजें हैं इनके भी मैं आपको चार्जेस बता रहा हूं। K+1, ये +1, +2, +2, +3, +2, +2, +2, +1, +2, +1 और ये भी +1। और आपके जो ऑक्साइड है उसकी वैलेंसी -2 होती है, ये ऑक्साइड है। ठीक है जी। दूसरा हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH-1 होती है जी। और तीसरी चीज आपकी जो है वो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जो है वो CO3-2 होती है जी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको सारी वैलेंसीज जो है वो लर्न करनी है। अब तुम लोगों ने करना क्या घर से, एक तो ये सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, एक जिंक और एक कॉपर। ये कितनी मेटल्स हैं, 1 2 3 4 5। और यहां पे मैं एसिड ले रहा हूं, एक ले रहा हूं नाइट्रिक एसिड, एक ले रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, एक ले रहा हूं फॉस्फोरिक एसिड और एक ले रहा हूं एथेनोइक एसिड। ये 4 एसिड्स हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, सबका ध्यान इधर हो। आप लोगों ने करना क्या है, इसमें प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ये पहली मेटल ले लो, ये वाला एसिड ले लो। इस मेटल के जो 4 के 4 रिएक्शन है, यानी पहले अकेली मेटल का रिएक्शन इससे, फिर इसी मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन इससे, फिर इस मेटल के हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इससे, फिर मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन इससे, यानी 4 रिएक्शन इसके साथ हो गए। ठीक है, और फिर इसी के इसके साथ 4, फिर इसी के इसके साथ 4, फिर इसी के इसके साथ 4, तो कितने हो गए, एक मेटल के 1 2 3 4 16 रिएक्शन हो गए। तो 16 ये 16 ये 16 ये 16 ये और 16 ये, इनको ऐड कर लें तो इतने रिएक्शन आपके जो है वो होंगे 1 2 3 4 5 16 5 सा कितना बन गया जी 80। तो 80 रिएक्शंस जो है वो आप लोगों ने घर से प्रैक्टिस करके आनी है जी। ठीक है, पहला मैं आपको करके बता रहा हूं जी। कोई सा एक चूज करने, किसी ने कोई चूज करना हो जी, हादिया बोलो कौन सा चूज करें, इधर से मेटल कर ले, इधर से कोई एसिड कर ले, कौन सी करें। मैग्नीशियम कर लिया जी, हादिया ने कह दिया। एसिड कौन सा लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वैसे तो आसान ले रही है तुझे, मैं ये वाला ले ले H3PO4। ठीक है, नहीं जी हादिया ने हमें कह दिया जी मैग्नीशियम और दूसरी तरफ फॉस्फोरिक एसिड लेना है जी, इनके रिएक्शंस करवाने हैं। ठीक है जी, ये जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब इसको मिटा के तो फिर ही रिएक्शन आपको जो है वो करवाता हूं जी। सर वो करवा चुका हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एक जब चीज बता रहा हूं ना, जब मैंने उसकी बैलेंसी लिख दी है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन कर लो यार, कल बताऊंगा ना, रिएक्शन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, नहीं आएगा मैं भागा तो नहीं जा रहा, एक चीज एज एन एग्जांपल करवा रहा हूं, मुझे आगे लेके चलना है। मिटा दूं जी।